अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां उनकी सरकार लोगों को सशक्त बना रही है और उनके लिए अवसर पैदा करे, वहीं विपक्ष केवल मोदी हटाओ का नारा देकर लोगों की संपत्ति छीनना चाहता है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर धन वितरण, जातिगत जनगणना और धर्म आधारित आरक्षण जैसे मुद्दों पर हमला बोला है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में मोदी ने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार काम को देखते हुए भाजपा को चुनाव से पहले कोई भी लोक लुभावन कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में 7 चरणों वाले लोकसभा चुनाव से गुजर रहा है। पहले चरण 19 अप्रैल को था और अंतिम चरण 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। परिणाम उसी दिन आने की उम्मीद है। अपनी पार्टी की सरकार और विपक्ष के बीच अंतर बताते हुए मोदी ने कहा कि जहां विपक्ष केवल मोदी को हटाओ और धर्म आधारित आरक्षण, सरकार लोगों को सशक्त बनाने और उनके लिए अवसर पैदा करने पर केंद्रित रही है। उन्होंने कहा, इन 10 वर्षों में हमने दुनिया को दिखाया है कि सच्ची प्रगति हर नागरिक को सशक्त बनाने और सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण देने के बारे में है। हमारा ध्यान गरीबों को सशक्त बनाने, उनके लिए संपन्न होने के अवसर पैदा करने पर रहा है। हमारी नीतियां गरीबों के उत्थान के इर्द गिर्द केंद्रित है, ये सुनिश्चित करने पर भी कि वो हमारे हर काम के केंद्र में हैं। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आगे मोदी ने कहा, विपक्ष का एजेंडा या तो लोगों की संपत्ति छीनना है या SC, ST और OBC समुदायों के अधिकारों से इनकार करके धर्म आधारित आरक्षण सुनिश्चित करना है। वो बस मोदी हटाओ चाहते हैं। लोग इस तरह की प्रतिगामी और सांप्रदायिक राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। मोदी ने आगे कहा, उनका पाखंड देखिए, एक तरफ कांग्रेस के राजकुमार आम लोगों की संपत्ति की एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के करीबी लोगों की संपत्ति से ट्रकों से भरी नकदी बरामद की जा रही है। ये मामले चुनाव से जुड़े हुए हैं और मुझे उन्हें उठाना ही होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आरोप कई तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं। जैसे विपक्ष ने मोदी हटाओ एजेंडे में कई विपक्षी दलों ने बार बार मोदी सरकार को निशाना बनाया है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य मोदी को हटाना है। वहीं कांग्रेस का धन पुनर्वितरण एजेंडा, जिसमें राहुल गांधी ने एक न्यूनतम आय गारंटी योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आलोचकों का तर्क है कि ये योजना लागू करने के लिए बहुत महंगी और अव्यवहारिक है। हालांकि जातिगत जनगणना कराने की मांग, जो विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। भाजपा ने इस मांग का विरोध किया है, ये तर्क देते हुए कि इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल है। भाजपा ने इस मांग का विरोध किया है, ये तर्क देते हुए कि इससे योग्यता के आधार पर आरक्षण को कमजोर किया जाएगा। बाकी मोदी के आरोप काफी हद तक सच्चाई पर आधारित हैं। विपक्षी दल ने बार बार मोदी हटाओ एजेंडे की बात की है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धन पुनर्वितरण योजना का प्रस्ताव रखा है। योजना का प्रस्ताव तो रख दिया, जबकि विपक्षी दलों की जातिगत जनगणना और धर्म आधारित आरक्षण की मांगे वैध हो सकती हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दे चुनावी अभियान में सबसे आगे होने चाहिए?
हालांकि मोदी का ये आरोप कि विपक्षी लोगों की संपत्ति छीनना चाहता है अतिरंजित प्रतीत होता है। विपक्षी दलों की धन पुनः वितरण योजना गरीबों और विचिंतों की मदद करने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो लोगों की संपत्ति जब्त करना चाहते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के आरोप तथ्यों और घटनाओं पर आधारित है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव अभियान के दौरान इस तरह के आरोपों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाए और उनके साथ सारे परिस्थितिगत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाए। मतदाताओं को चुनाव से पहले उन सभी मुद्दों की गहन समझ होनी चाहिए जो उनसे जुड़ी हुई है और उन्हें निर्णय लेते समय भावनाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को सशक्त बनाती है और उनके लिए अवसर पैदा करती है। विपक्ष केवल मोदी हटाव चाहता है और लोगों की संपत्ति छीनना चाहता है। मोदी ने कांग्रेस के धन पुनः वितरण एजेंडे की भी आलोचना की है और कहा है कि उनकी पार्टी साल 2037 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही थी। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। दीजिए विदा, नमस्कार।